Namaskar, all of you. I hope you all are well at your home and doing your studies. It is your computer class for class 9th, chapter 12, and chapter name is Creating and Sending Invitations, part 1. So, in our last chapter, you have learned about formatting, like how to write in Hindi, and how we can use superscript, subscript. These all are we discussed in our last class, and now today we will discuss about creating and sending information or invitation. It is also the part of MS Word. Okay, so in this chapter today we are going to discuss about inserting object and inserting symbols, and one more thing we will discuss, that is track changes. Okay, so these all are the we will discuss, these all are in today's class. Okay, so now I'm going to show you my computer screen, so I will discuss you with the help of practical. So it is a letter of MS Word डॉक्यूमेंट है ये एक. तो इस डॉक्यूमेंट में आपको यूज करना है, सिंबल्स इंसर्ट करने हैं. सबसे पहले क्या करने हैं, हमें ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंसर्ट ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सो ऑब्जेक्ट इज लाइक एनी टाइप ऑफ geometrical shape, any type of mark that we can use in MS Word. That is what objects. Okay, so now I'm going to show you that how we can insert a object in MS Word window. Yes. सो इंसर्ट अ ऑब्जेक्ट. अगर आपको आपकी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या आप कोई इनविटेशन लेटर बना रहे हैं, वहां पे आपको कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है. सो हाउ यू विल इंसर्ट ऑब्जेक्ट? क्लिक ऑन दिस इंसर्ट and then you can insert a shape by clicking on this shape. Okay, so in this shape there are lots of different shapes are here, so you can insert any type of shape with the help of this. Like if you want to insert a rectangle, then you can insert it. Then again, if you want to insert a arrow, then you can use this arrow here. And if you want to insert smiley face, so it is also here. So like this you can insert any type of shape, any type of object in your page. These all depend on your requirement, that what you want to create. आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसमें आपको कुछ मार्क करके दिखाना है, देन आप ये मार्क्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस शेप्स. शेप्स पे आपने माउस को आपने क्लिक किया, देन आप कोई भी शेप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं. तो यहाँ पे आपने जैसे इस प्लस पे क्लिक किया, आपको मान लीजिए ये प्लस चाहिए, आपने इस प्लस साइन पे क्लिक कर दिया, देन आप अपने पेज पे आएंगे और माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो ये इस तरीके से प्लस का साइन जो है यहाँ पे बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट हाउ वी can insert an object or a shape in our document. Okay, and if you want to formatting this shape, like ये जो format tab है, ये हमारे सामने कब आएगा? जब हम ये shape insert करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये format tab आ जाएगा. with the help of this format tab, हमने इस पे क्लिक किया एंड हमने फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया. नाउ वी कैन यूज दिस शेप फिल. हम इसको किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं. नाउ वी कैन यूज दिस शेप आउटलाइन, कि हम इसको किसी भी तरीके की आउटलाइन दे सकते हैं.
एंड देन वी कैन यूज दिस शेप इफेक्ट। तो हम अपनी शेप को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक कि हमने इसको जैसे ये इफेक्ट दे दिया। सो वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ इफेक्ट फॉर आवर शेप। ओके, लाइक मैंने इसको ये इफेक्ट दे दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट अपनी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किससे कर सकते हैं? फॉर्मेट टैब से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा फॉर्मेट टैब, वो कब दिखाई देगा? जब आप इस पर्टिकुलर शेप पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट टैब दिख जाएगा। अब ये जो सारी फॉर्मेटिंग है, दिस इज ऑल अबाउट दिस शेप। इस शेप से रिलेटेड फॉर्मेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसकी आउटलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन को आप और भी लाइंस लेके और थिक कर सकते हैं आउटलाइन को अगर आप चाहें तो, या यहाँ से और भी आप ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, so these all are the according to our requirement. Now our next topic is how to insert a symbol. Next topic is inserting symbols. So if you want to insert a symbol in your document, like I'm showing you, then also you have to click on this insert, and by clicking on this insert you will get the symbol icon here. तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल क्या होता है? इस पे क्लिक करिए, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द सिंबल्स। अगर आप और भी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन दिस मोर सिंबल्स, एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस मोर सिंबल यू विल गेट मोर सिंबल्स फॉर योर डॉक्यूमेंट लाइक दिस। एंड जब आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो और भी बहुत सारे सिंबल्स आपके सामने आते जाएंगे, जो सिंबल्स आपको जनरली कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी सिंबल आपको अपने डॉक्यूमेंट में सेव करना है या डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाके सिंबल का यूज करना पड़ेगा। लाइक मुझे ये कॉपीराइट का साइन चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया कॉपीराइट साइन पे, एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट। तो ये जो कॉपीराइट का साइन है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। देन आई वांट टू इंसर्ट दिस साइन, तो क्लिक ऑन इंसर्ट, ये साइन यहाँ पे आ गया। देन अगेन आई वांट टू इंसर्ट वन मोर साइन, लाइक आई वांट टू इंसर्ट दिस, देन ये यहाँ पे आ गया। कोई भी एनी टाइप ऑफ सिंबल यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर, लाइक आई वांट टू इंसर्ट अ सिंबल लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे ये सारे सिंबल जो हैं ये इंसर्ट कर ली। आई एम गोइंग टू शो यू इट इन बिग फॉन्ट, देन यू कैन it will more visible for you. ये देखिए मैंने इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिया, तो अब आप इसको इजीली देख पाएंगे। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द सिंबल्स विच आई हैव इंसर्ट इन माई डॉक्यूमेंट। कैसे सिंबल इंसर्ट करेंगे? क्लिक ऑन दिस इंसर्ट, ओके, एंड देन क्लिक ऑन दिस सिंबल। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट सम मोर सिंबल देन यू कैन क्लिक ऑन दिस मोर सिंबल। आप जब मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे। जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो सिंबल आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड अगेन इफ यू वांट टू insert any type of equation then you can insert a equation from here, click here, and जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनमें से कोई इक्वेशन अगर आप अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन इंसर्ट एनी टाइप ऑफ इक्वेशन इन योर पेज। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पेज में इस तरीके से आ जाएगी। हम इसको नीचे ले आते हैं ताकि ये प्रॉपरली हमको विजिबल हो पाए। सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट एनी
टाइप ऑफ इक्वेशन। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपरली हमें दिख पाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू चेंज इट देन यू कैन चेंज इट 2 by 4। इट मीन्स इट इज द पैटर्न ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में जो भी चेंजेस करने हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल। क्लिक ऑन दिस इंसर्ट। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल देन क्लिक ऑन दिस सिंबल, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इक्वेशन इन योर डॉक्यूमेंट देन क्लिक हियर। These all are the different type of equations। इनमें से जो भी इक्वेशन आपको रेलेवेंट लगती है आप उस इक्वेशन पे क्लिक कर सकते हैं। उस इक्वेशन को क्लिक करने के बाद वो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जहाँ पे आपको चेंजेस करना है वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक आई एम डूइंग सम रैंडम चेंजेस सो आई डोंट नो, बट आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करके किसी भी चेंजेस को आप यूज कर सकते हैं। और दीज ऑल आर द सिंबल्स। यहाँ पे ये सिंबल्स हैं, आप चाहें तो इस इक्वेशन में किसी सिंबल को भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दीज आर द सिंबल्स फॉर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दीज आर ऑल्सो सम इक्वेशंस लाइक फ्रैक्शंस, स्क्रिप्ट। तो आप इनको भी अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट अ फ्रैक्शन then you can click on this fraction button, and इस पे आप क्लिक करके और यहाँ से आप किसी भी तरीके का जो फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन, वो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो अभी हमारे पास टैब है खुल के आया है, डिजाइन टैब। ठीक है, अब ये जो डिजाइन टैब है ये इस डिजाइन टैब से अलग है। दिस डिजाइन टैब इज बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तब ही ये डिजाइन टैब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, सो कीप इट इन योर माइंड। इफ यू वांट टू do some editing in this equation then only this design tab will show you, otherwise not. Okay, like this you can insert any type of equation in your document. And another topic is that how you use track changes. So why we use track changes, क्यों हम track changes का use करते हैं? So track changes is used for reviewing the data. MS Word allow us to mark such changes electronically using the track changes and comment feature. Basically track changes is a feature of MS Word that allows the changes done to a document to be made visible. The comment feature of MS Word allows you to add a note on a particular part. Okay, so track changes हम क्यों यूज करते हैं कि बेसिकली आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, एंड देन यू सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू मी। आपने इसको मुझे भेजा और आपने मुझे ये बोला कि इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है या कोई इसमें ऐसे चेंजेस करने हैं जो आप मुझे रिक्वायर लगते हैं लेकिन आपको नहीं लगते। तो उस केस में मुझे अगर मैंने आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करके दिए और अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो आप उसको रखेंगे, अदरवाइज आप उसको डिलीट कर देंगे। लाइक दिस, लाइक यू हैव क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट, सपोज यू हैव क्रिएटेड दिस इनविटेशन लेटर, ओके, एंड इनविटेशन लेटर में आपने लिखा डेट जो है वो 20th अप्रैल, ठीक है, बट आई थिंक कि इट शुड बी 20th मई। ओके, सो मुझे आपकी ये डेट जो है इसको हटाना है और मुझे ये वाली डेट यहाँ पे 12th मई करना है। आपने 12th अप्रैल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली चेंज करती हूँ देन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि भाई आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो इन दैट केस आई ओनली should give you some suggestions about this कि हाँ इसकी जगह पे ये होना चाहिए।
लेकिन मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंज कर दूं, बट आई कैन गिव यू सम सजेशन। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक ऑन दिस रिव्यू टैब, देन आई सेलेक्ट फ्रॉम हेयर ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ट्रैक चेंजेस सेलेक्ट किया, आफ्टर दैट आई क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने डिलीट की को प्रेस किया, और डिलीट की को प्रेस करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्कअप कर दिया कि आई थॉट कि ये हट जाना चाहिए और उसकी जगह पे ये आ जाना चाहिए, ठीक है। आई थॉट, इट इज माई ओपिनियन, बट मैंने इसमें चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको रिव्यू करके अपना सजेशन यहाँ पे दे दिया है कि इसमें इस टेक्स्ट की जगह ये वाला टेक्स्ट होना चाहिए या इस डेट की जगह ये वाली डेट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज टोटली योर डिसीजन कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट आपके पास गया तो आपने इसको रिव्यू किया वापस, और रिव्यू करके आप अगर इसे रखना चाहेंगे तो रखेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं जो भी मैंने बोला है वो गलत है, हमें तो डेट 12 अप्रैल ही रखना है, तो आप इसको हटा देंगे। अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पे आपने क्लिक किया, तो जो डेट आपने लिखी थी यानी कि जो 12 अप्रैल डेट थी वो हट गई, और 12 मई जो कि मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ गई। इट मीन्स यू ऑल्सो सेटिस्फाई बाय माई सजेशन, ठीक है। मैंने जो सजेशन दिया वो आपको ठीक लगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको नेम दिया है परिवर्तन, ठीक है। अब मैं इसको कोई और नेम देना चाहती हूँ, लाइक एनी अदर नेम, लाइक मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट एनुअल फंक्शन, लाइक एनुअल डे बाय रावत स्कूल, ठीक है। तो मुझे लगा कि आपने ये जो नेम दिया है एनुअल डे बाय एनुअल डे परिवर्तन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेम आपने दिया है ये नेम सही नहीं है और कोई और नेम देना है, तो मैं इस नेम पे अपना सजेशन दे सकती हूँ। लाइक मैंने इसको नेम दे दिया चेंज, ठीक है, एनुअल डे चेंज, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड इट इज ओनली एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक डेमो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, नथिंग एल्स, ओके। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया इसको परिवर्तन को, एंड देन आई क्लिक हेयर एंड I have selected this and then click on this accept all changes, okay, and then I have click here and I cut it out, okay। मैंने इसको इस तरीके से कट कर दिया। तो it is my opinion कि ये जो नेम है इसकी जगह पे ये वाला नेम होना चाहिए था इस एनुअल डे का। तो अब मैंने ये चेंज करके आपको वापस दिया ये डॉक्यूमेंट, और आपने क्या किया, आप यहाँ पे गए एंड आप या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको हटा सकते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट किया आपने, तो वो नेम हट गया है और यहाँ पे एक न्यू नेम आ गया है। तो इट इज नॉट अबाउट नेम, इट इज ओनली अबाउट द चेंजेस, कि जो चेंजेस आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं किए हैं, तो वो चेंजेस अगर मुझे करने हैं तो मुझे आपसे पहले पूछना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये गलत लग रहा है, आपको अगर सही लग रहा है तो आप चेंज कर दो, अदरवाइज नहीं करो। तो ट्रैक चेंजेस इज ऑल अबाउट द सजेशन ऑफ द हायर अथॉरिटी या और सजेशन अबाउट द टॉपिक, ओके। सो these 3 topics we have discussed today,
inserting objects, then inserting symbols, and then track changes. So I hope you understood all these three topics perfectly. And if you have any type of doubt, any type of query, then you can ask to me in your query class. So and I will share your class homework in your group. So do complete your work on time, and uh, do complete your work on time and submit your notebooks for checking. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.